कितना आसान है बीवी का कहना कि ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है, कितना आसान है बेटी का कहना बाबा मेरी फीस के पैसे दे, कितना आसान है बेटे का कहना बाबा 2 माह हो गए मैंने फीस नहीं दी, मुझे रोजाना यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं। बहुत आसान है ये कहना बेटा मेरी दवाई लेते आना, बहुत आसान है ये कहना बाबा मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, बहुत आसान है ये कहना कि घर का किराया देना है, बहुत आसान है ये कहना कि आज 22-23 तारीख होगी कल तक बिजली का बिल आ जाएगा। कभी सोचा है जिसको कह रहे हैं आप, वो जो घर का मालिक या घर का एक बड़ा है जो अकेला कमा रहा है, वो आपके इतने शेरों का मुकाबला अकेला कैसे करेगा? हर शेर उसके जिस्म से एक बोटी निचोड़ के खा रहा है। जाना उसे सुबह निकलने से पहले आप 15 काम बताकर भेजते हैं और वो बेचारा शाम रात तक पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर घर वाले उसे पता क्या सुनाते हैं, अगली बात बीवियां क्या कहती हैं, 2 नौकरी कर लो। एक नौकरी में उसका जो इस्तेहसाल हो रहा है, जिस भीड़ चढ़ा हुआ है वसूली, और जो जब घर से इस तरह का प्रेशर आता है, यदि सारे कमाते हैं वो तो आपकी तरह के बहाने नहीं करते, आप आगे बहाने करते हैं, आप जाके काम करें, आप सुबह जाए रात को आ जाया करें, कोई मसला नहीं। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड्स को, यहाँ बीवियां ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर भेज देती हैं, 8-8 10-10 साल पाकिस्तान नहीं आने देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये पैसे की मशीन है, बना के भेजेगा, मैं और मेरे बच्चे ऐश करेंगे। कभी सोचा है कि उसको किसी ने बाहर नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, जब वो थक कर आता है, जब उसकी टांगे दबाने वाला कोई है उस मुल्क में जहां आपने उसको भेजा मजदूरी के लिए, वो पता नहीं बेचारा वहां पर कहीं नालियां साफ करता है, कहीं वो टॉयलेट साफ करता है, कहीं वो अरबियों की गाड़ियां धोता फिरता है, कहीं वो उनके जानवर ऊँटों को पाल रहा है, वो कर क्या रहा है आपके लिए? और यहाँ भी आप यही कहते हैं उसको कि जाओ जाके सड़क पे खड़े हो जाओ, अगर तनख्वाह कम है मांगना शुरू कर दो। ये रिश्वत सतानी भी इसीलिए आम है कि जब आप घर में कह के भेजेंगे कि राज नो काना में तो तेरे को 5000 रुपया होना चाहिए, मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है और मैंने बच्चों के नए कपड़े भी लेकर जाना है और मैंने अम्मी के लिए कुछ लेकर जाना है। अब वो कहां से तनख्वाह से लाए? उसकी तनख्वाह तो यकम को मिलनी है, वो फिर जाकर वहां 500-500 हजार रुपए लोगों से रिश्वत लेकर इकट्ठी करके तुम्हारे पैसे पूरे करता है। तो खुदारा ऐसी बीवियों के लिए, ऐसी औलाद के लिए कि अगर आपका बाप खुददारी का भरम रख के वो बेचारा अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, उसका साथ दीजिए, चादर देखकर पांव फैलाइए। एक मुतवस्सित तबके के घर को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा बाप या हमारी माँ जो कमाती है अगर वो इतना नहीं है तो हमें अपने अखराजात में कमी कर लेनी चाहिए। हम जो बाहर खाते हैं हम घर से रुका सुखा खाकर जाए। वो जो एक बाप ने एक दुनिया में, मुआशरे में इज्जत बनाई हुई है, अपने फर्ज किया कहीं कोई कमी आ गई है, मसला आ गया है, परेशानी आ गई है, थोड़े से पैसे कम हो गए हैं, बाप की कमाई कम हो गई, बीमार रहने लगा है, नहीं 2 काम कर सकता, नहीं मांग के ला सकता, तो आप उसको सपोर्ट करें। और फिर जिस दफ्तर में वो है ना, वो वहां पर भी अपना भरम कायम करने के लिए इस तरह के दुख नहीं बताता अपने, वो किथारसिस नहीं करता अपना, वो किसको जाकर ये बातें बताए? यकीन कीजिए उनके चेहरों से, उनकी खाली आंखों से पता चलता है कि कहीं ख्वाब मर रहे हैं इसके अंदर, कहीं उम्मीदें दामन छोड़ रही हैं, कहीं आरजुएं जो हैं वो मौत के करीब हैं, कहीं उमंगें जो हैं वो आखिरी सांसें ले रही हैं। और जब किसी की उम्मीद मर जाए ना, और उमंग मर जाए और आरजू मर जाए, फिर बहुत कम जिंदा रहता है, या तो बहुत जल्द मर जाता है या फिर एक लाश की तरह घूमता रहता है। कहते हैं दुनिया में पैसे के लिए 2 ही काम होते हैं, एक हाथ फैला दें, एक हाथ बढ़ा दें। गरीब हाथ फैला देता है, अमीर हाथ बढ़ा देता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घरों में खाना खाया है कि जिसमें अगर नमक या मिर्च या मसाला कम है, पूछा कम है, कहा जितना था डाल दिया। हबीब जालब के घर गया मैं अपने उस्ताद जुबैर राना के साथ, हबीब जालब के घर, इतना बड़ा शायर और आदमी, मैं छोटा था लेकिन अकल तो अल्लाह ने दी थी। मैं बैठा, हम उठने लगे, हबीब जालब साहब ने कहा जुबैर राना चाय पी के जाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पी के जाना। आवाज दी भाई चाय भेजना, फिर बैठे बातें करते, फिर उठने लगे, नहीं चाय पी के जाना, फिर आवाज दी चाय भेजना, फिर आवाज दी चाय भेजना, फिर आवाज दी। अल्टीमेटली 1 घंटे बाद उठ के गए। तो जानते अंदर से क्या आवाज आई? आप वहां बैठ के आवाजें दिए जा रहे हैं, अंदर आके पूछ तो लेते क्या दूध और चीनी भी है हमारे घर में, क्या चाय की पत्ती भी है हमारे घर में? ये है मुतवस्सित तबके, मिडिल क्लास का अलमिया। कहीं अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते, कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने जिस्म से कपड़ा उठाकर अपना बरहनापन नहीं दिखा सकते कि हम अंदर से कितने जख्मी हैं। ये वो गुलाम अब्बास के ओवरकोट का किरदार है कि जिसने बाहर से तो कोट पहनकर माल रोड पे घूम रहा होता है और जब गाड़ी के नीचे आता है, हॉस्पिटल जाता है और उसका कोट उतारते हैं, नीचे फटी हुई बुनियान होती है, फटी हुई 4 मुख्तलिफ रंगों की जराबें होती हैं, फटी हुई पैंट होती है और पैंट में बेल्ट की जगह नाला डाला होता है। तब पता चलता है कि जो बाहर ओवरकोट में आपको नजर आ रहा है, दरअसल उसके अंदर फटा कटा टूटा बिखरा इंतशार वाला एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को रिस्क देने के लिए, तालीम देने के लिए, अपनी बीवी को एक छत देने के लिए, माँ बाप को सेहत देने के लिए सारा दिन सूली पे लटका रहता है, मरता है रोज मगर मर भी नहीं सकता। आपको पता है गरीब को बहुत ज्यादा मसला हो, खुदकुशी करके मर जाता है, मिडिल क्लास मरता भी नहीं है। पता क्यों? कब्र बहुत महंगी है। इस लाहौर में 25,000 से लेकर 25 लाख तक की कब्र है। मरना आसान है कोई? मैंने एक बंदे से जुमले सुने अपने दफ्तर में, मुझे लगा अभी जमीन फटेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा।
اس نے کہا صاحب کئی دفعہ مرنے کا دل کیا, اس ڈر سے نہیں مر رہا, میری پوری تنخواہ میرے گھر والے میرے مرنے پہ لگا دیں گے, پھر مہینہ کیسے گزاریں گے؟ 40-50 ہزار کا خرچہ ہے مرنا. آپ کہتے ہیں کھانے میں بوٹی نہیں ملی. جن کے گھر میں گیا افسوس کرنے, جنازہ اٹھانے 40ویں پہ اور کل پہ, انہوں نے گوشت نہیں دیا, انہوں نے بوٹی نہیں دی, انہوں نے بریانی نہیں دی, وہ مر گیا سیلری کماتے ہوئے, اور پیچھے جو چھوڑ کر گیا انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا. اور آپ پہ لوگ لیگ پیس کے اوپر لڑ کے آ جاتے ہیں مرے کے گھر کے اوپر. وہ مرے تو کیسے مرے بیچارہ, اسے پتا ہے 50,000 میری تنخواہ ہے, 50,000 مجھ پہ لگ گیا تو میری بیوی اور میرے یتیم بچے اگلا مہینہ کیسے گزاریں گے, تو مرتا ہی نہیں ہے.